दोस्तों आज यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे और वहाँ पे जैसे ही वो उनसे मिलने गए मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें ताना मारा और बोला ओ नाइस गाय, अच्छे से सूट वूट पहन के आए जबकि वो टी शर्ट पहन के गए थे। चलो ये तो एक हो गया। उसके बाद जो मेन हुआ वो ये हुआ कि जैसे ही जेलेंस्की ने बोला कि हम सीज़ फायर करेंगे तो उसमें क्या सिक्योरिटी है, वो कितने दिन चलेगी। क्योंकि उन्होंने बोला कि ये वॉर तो सबसे पहले तो यूक्रेन के न्यूक्लियर वेपन छीने गए, अमेरिका और रशिया दोनों ने छीने, ये बोल के कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। वो नहीं हुआ। उसके बाद में 2014 में क्राइमिया ऑक्यूपाई कर लिया रशिया ने। और साथ में फिर जब पीस डील हुई उसके बाद भी रशिया नहीं रुका और धीरे धीरे सेपरेटिस्ट भेजे उनके दो रीजन्स में, उन्हें ऑक्यूपाई किया। तो जेलेंस्की ये बोल रहा है कि 25 बार रशिया सीज़ फायर तोड़ चुका है, अगर मैं फिर से सीज़ फायर कर लूँ तो अभी कोई गारंटी थोड़ी है कि वो रुक जाए, वो बाद में पूरा यूक्रेन ले जाएगा। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बुलाया था कि आप डील करें, जो आपके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू अराउंड $400 बिलियन है। और रशिया ने भी जो एरियाज ऑक्यूपाई करे यूक्रेन के, उसमें भी काफ़ी सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो अब दोनों चाहते हैं कि रशिया और अमेरिका की यूक्रेन में से जो निकल सकता है वो निकाल ले। तो इसी का पोस्ट जेलेंस्की कर रहे हैं कि भाई तुम हमें पहले भी सिक्योरिटी के कई बार गारंटीज दी हैं, वो अभी भी दे रहे हो, तो आगे कैसे चलेगा। क्या गारंटी है कि पुतिन हमें नहीं मारेगा, वो तो क्रिमिनल है, उसने तो हमारे कितने बच्चों को मारा है, वो फोटोज़ दिखा रहे थे। इसी बात पे वो भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने बोला कि ऐसे एटीट्यूड से तो पीस होगी नहीं। वहीं जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है जेम्स, उन्होंने भी बोला कि आप प्रेसिडेंट से ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर उस पर जेलेंस्की ने कहा कि आप ऊंची आवाज़ में बात ना करें। उसके बाद तो फिर जेलेंस्की को उस दोनों ने सुनाया, उनका फेस ऐसा हो गया था कि वो रोने वाले हैं। और इसके बाद वो वहाँ से निकल गए। अब ये डील भी नहीं हुई। और अब यूरोप के सारे नेता खड़े हैं जेलेंस्की के साथ में। उन्होंने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसा बिहेव कर रहे हैं अपने ही लोगों के साथ में, जो यूरोप कनाडा जैसे कहते हैं कि हम सब कुछ ऑक्यूपाई कर लेंगे और वहाँ से सारे रिसोर्सेस निकालेंगे, तो इसको देखते हुए एक मेजर एस्केलेशन है। और कई लोग अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पे आरोप लगा रहे हैं कि वो रशिया के साथ हो गए हैं, जबकि कई कह रहे हैं कि वो तो अपना हिसाब मांग रहे हैं कि अमेरिका ने $350 बिलियन दिए हैं वॉर के लिए। जेलेंस्की वॉर इसलिए भी स्टॉप नहीं करना चाहते, एक तो ये बहुत 12 साल से चल रही है और उन्हें कोई गारंटी नहीं है कि भाई अगर अभी मैंने सीज़ फायर कर लिया तो ये 5-6 साल बाद फिर कुछ और लेने आ जाएंगे। क्योंकि यूक्रेन बहुत ही रिसोर्सेज रिच कंट्री है, उसमें वीट ले लो, अब रेयर अर्थ मिनरल्स ले लो, और काफ़ी बच्चे भी जाते थे पूरी दुनिया से एमबीबीएस की पढ़ाई करने। तो आपको क्या लगता है अब ये किस तरफ जा रहा है और क्या यूरोप एक अलग हो जाएगा यूएस से? प्लीज़ कमेंट करके अपना व्यू दें। थैंक यू।